नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, हजी सुधी तमे आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब, लाइक और शेर करजो અને સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો જેથી અમારા એજ્યુકેશનના આવતા નવા વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે આ કાવ્ય 2નું તબ યાદ તમારી આતી है ની સ્વાધ્યાય જોઈશું, અભ્યાસ જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી સુધી તમારે કાવ્ય 2ની સમજૂતી અને કાવ્યનો રાગ તમારે જોવાનો બાકી હોય તો અમારી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ અભ્યાસ। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो उसका उत्तर है, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न 2 है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। हमने कविता में देखा था, जब बारिश आती है तब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराती है। प्रश्न 3 है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो वह लिखना है। तो कि मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। ये चित्र को देखो और वचन परिवर्तन करो। यहाँ पहले चित्र में एक चिड़िया है, तो चिड़िया उड़ रही है। तो उसके सामने दूसरे चित्र में 3 चिड़िया है, तो हम क्या लिखेंगे? चिड़िया का बहुवचन लिखना है, वचन को परिवर्तन करना है। 1 से 3 चिड़िया हो गई है, तो अब चिड़िया को लिखने में फेरफार होगा, यानी चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ नीचे दूसरा है कली, कली नहीं खिली है, तो उसके 3 कलियाँ हैं उसके सामने, तो कलियाँ नहीं खिली है। यहाँ 1 बूंद है, तो बूंद गिरती है, तो बूंद का वचन परिवर्तन क्या होगा? बूंदे, बूंदे गिरती है। यहाँ दरवाज़ा है और उसके सामने 3 दरवाजे हैं, तो उस बॉक्स में लिखा है दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजे बहुवचन है, तो इसका एक वचन हम क्या लिखेंगे? दरवाज़ा खुला है। अब नीचे यहाँ 1 लड़की है और सामने उसके 3 लड़कियाँ हैं, तो हम उसका वचन में क्या लिखेंगे? बहुवचन में कि लड़कियाँ खेल रही हैं, तो उसके सामने लड़की खेल रही है। आगे का कि यहाँ शब्दों को उचित क्रम में लिखकर रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ कुछ वाक्य लिखा है कि उसको हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ जल पहले बॉक्स में है, जल ही जीवन है, ऐसा बनेगा, जल ही जीवन है। दूसरा क्या बनेगा कि फूलों में रंग कौन भरता है? प्रश्न चिन्ह है, तो कौन भरता है? और तीसरा क्या बनेगा कि बादल में बिजली क्यों चमकती है? बराबर। यहाँ चौथे प्रश्न में क्या है कि सबसे तेज कौन? तो 7 छात्रों के टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार
शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। यह आपको करना है, अपने आप ही करना है। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बना सकता है। तो यहाँ शब्दकोश है बराबर, तो पहले क्या आएगा, शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बना सकता है, तो कुक, तो कोयल की बोली। फिर इरादा यानी संकल्प। फिर है तरुवर, तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी मोहित करने वाला, मोहित। गुजारिश यानी निवेदन। अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं हम। स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2 है, सुबह होने पर प्रकृति में कौन से कैसे बदलाव आते हैं। तो उत्तर है, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है, फूलों की सुगंध आ गई और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। आगे का प्रश्न 3 है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, तो वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, तो सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, अनेक हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। यहाँ प्रश्न 2 में निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ कीजिए। आगे कविता में मैंने समझौती समझाई थी, तो ऐसे ही उसका भावार्थ करना है। तो कलियां दरवाजे खोलो खोलो जब दुनिया पर मुस्काती है। तो इसका क्या अर्थ है कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरी है, जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश को चेहरा खुशी के चमक उठता है। चलो अब आगे का देखते हैं। प्रश्न 3 है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुबह। सुबह का यह उदाहरण दिया है कि सुबह यानी प्रातःकाल, तो उसका वाक्य बना हुआ है कि प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। तो हम दूसरा ढूंढेंगे खुशी। खुशी यानी आनंद। पहले ही लाइन में है देखो आनंद, तो आनंद का हम वाक्य बनाएंगे, आज शहर में बड़ा आनंद आया। फिर आगे का शब्द है खुशबू। खुशबू यानी सुगंध, तो मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा है बहुत। बहुत यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा का हम वाक्य बनाएंगे, आज ठंड ज़्यादा है। चौथा है क्या है, मुस्काना। मुस्काना यानी हंसना, जोकर को देख कर हंसना आता है। अब चौथा है प्रश्न 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डिब्बे में
बैठाइए शब्दकोश के आधार पर। तो पहला कौन है? उठकर। फिर यहाँ से कौन सा नाम आएगा? उठकर फिर क से कलिया, क के बाद च आएगा तो चांद। फिर यहाँ च के बाद क्या है? म है, यानी ये मुस्कान है। और मुस्कान के बाद मैदान। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारा इस कविता के स्वाध्याय भी समाप्त हुआ। अब आगे का पाठ का वीडियो मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।